सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ वेव। सो क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ वेव से कि वेव हमें क्या करें। यहाँ पे ये कहता है कि दो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, दो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है, प्रोड्यूस अ प्रोग्रेसिव वेव, एक प्रोग्रेसिव वेव को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें y1 जो है हमें ये दिया हुआ है, y2 हमें ये दिया हुआ है। द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर मिनट, नंबर ऑफ बीट्स जो होती हैं वो हमें कैसे देखते हैं, वो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस देखा जाता है। सो हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज निकाल सकते हैं। फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 500 पाई दिया हुआ है, ओमेगा 2 इक्वल्स टू 504 पाई दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 पाई एफ, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 पाई एफ। सो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास में बन जाएगा 250 और ये हमारे पास में हो जाएगा 252। सो फ्रिक्वेंसी F1 जो आई वो कितनी आई, 250, और जो F2 आई है वो कितनी आई, 252। अगर इनका डिफरेंस लें तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 252 माइनस 250 करेंगे तो अब ये तो होता है, जो होती है फ्रिक्वेंसी पर सेकंड होती है, हमें क्या चाहिए, पर मिनट चाहिए। मिनट के लिए क्या कर देंगे, इंटू 60 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल है ना। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं कि 72 हमें क्या कह रहे हैं। सो टू सोर्स हैविंग फ्रिक्वेंसी 256 एंड 258, देन टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा। सक्सेसिव मिनिमा आना या सक्सेसिव मैक्सिमा आना मतलब कि दो वेव का मिलना मतलब कि फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस। तो हम यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हमारा फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस ही है। तो फ्रिक्वेंसी का अगर हम डिफरेंस करें तो ये कितना हो जाएगा, 258 माइनस 256 विच इज़ इक्वल टू 2। और यहाँ पे टाइम चाहिए तो हम क्या लिख लेंगे, 1/t। टी क्या होता है, 1/f होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ पे दो सक्सेसिव मिनिमा की बात कर रहा है या दो सक्सेसिव मैक्सिमा की बात करें तो वहाँ पे वेव्स का मिलना होता है। तो वेव्स का मिलना मतलब कि दैट मीन्स कि उनमें बीट का प्रोड्यूस होना, मतलब फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस जो है वही देखना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करें तो ये हमें कह रहा है कि अ ट्यूनिंग फोक ए प्रोड्यूस 6 बीट पर सेकंड विद अनदर ट्यूनिंग फोक बी ऑफ फ्रिक्वेंसी 288। 288 वाले के साथ में 6 बीट पर सेकंड कौन प्रोड्यूस कर सकता है, या तो उसकी वैल्यू 282 हो या तो उसकी वैल्यू 294 हो। अगर ये इसके साथ में होगा तब भी डिफरेंस कितना आएगा 6, और ये इसके साथ में होगा तब भी डिफरेंस कितना आएगा 6। इफ़ अ फॉर्क ऑफ ए लोडेड विथ अ लिटिल वैक्स। अब इनमें से ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, इन दोनों में से एक को दोनों में से क्या कर दिया, वैक्स से लोडेड कर दिया। द नंबर ऑफ बीट डिक्रीजेस पर सेकंड, और नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो क्या करने लगे, डिक्रीज़ करने लगे। और फ्रिक्वेंसी ऑफ अ फॉर्क ए बिफोर लोडिंग मतलब कि उससे पहले क्या रहेगी। अगर यहाँ पे मैं वैक्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, 281 हो जाएगा। तो 281 होगा तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 7 होगा, मतलब कि फ्रिक्वेंसी तो बढ़ गई बट फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो 294 पे अगर मैं लगता हूँ तो ये 293 हो जाएगा। अब जो इनका डिफरेंस होगा वो कितना चलेगा, 5 चलेगा। दैट मीन्स कि ये वाला करेक्ट ऑप्शन जा रहा है, तो 294 वाला जो होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना। मूव ऑन करें 74 की तरफ। अ सोर्स एक्स ऑफ अननोन फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकंड विद अ सोर्स ऑफ 250। भाई एक्स जो है वो 4 बीट पर सेकंड दे रहा है, मतलब कि डिफरेंस कितना होगा, 4 का होगा। या तो वो 246 हो सकता है या तो वो 254 हो सकता है। सो एंड 6 बीट विद अ सोर्स ऑफ 260। तो 260 वाला दूसरा सोर्स है, उसके साथ में अब ये 250 वाले के साथ में कितना दे रहे हैं, 4 बीट दे रहे हैं, 4 बीट दे रहे हैं। और 260 वाले के साथ में कितना दे रहा है, 6 बीट दे रहा है। तो क्या इधर भी 6 आएंगे, इधर भी 6 आएगा। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 6 नहीं आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 + 6 4 14 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, कौन सा है, 254 वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस माइनस करना है, दैट्स इट। 74 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नाउ 75 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ हमें ये कहता है कि व्हेन 2 ट्यूनिंग फोर्क आर साउंडेड टुगेदर x बीट पर सेकंड आर हेयर्ड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इज n। भाई जब दो ट्यूनिंग फोर्क को अपन साथ में करते हैं तब हमारे पास में जो हेयर्ड होती है वो क्या होती है, x, मतलब कि इनका जो डिफरेंस है n माइनस बी लिख देता हूँ दूसरे वाले के लिए, कि जो b वाला है इनका जो डिफरेंस है या तो ये b माइनस n हो सकता है।
इसकी ज़्यादा हो सकती है, या तो एक बार में इसकी ज़्यादा हो सकती है, या तो इसकी ज़्यादा हो सकती है, या तो ए वाले की ज़्यादा हो सकती है, या तो बी वाले की ज़्यादा हो सकती है। तो दोनों इक्वेशन बना ली कि हमने, ये इक्वेशन होगी। नाउ वन prong ऑफ बी इज़ लोडेड विद अ लिटिल वैक्स, बी को अपन ने लिटिल वैक्स के साथ में लोड कर दिया। द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीजेस, तो नंबर ऑफ बीट जो होगी वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। लिटिल वैक्स नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीजेस, ठीक है। बी को अगर लॉट करेंगे तो इनकी फ्रिक्वेंसी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब मान लो कि बी को हम डिक्रीज़ करते जाएं, ठीक है। सो अगर मान लो तो एक वैल्यू मान लेते हैं, जैसे कि इसकी वैल्यू मान लेते हैं 256। तो मेन जो है वो ए वाले की अपन ने मान ली कि भाई इसकी 256 है, माइनस बी वाले की हम क्या करते जा रहे हैं, डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। दैट इज़ फ्रिक्वेंसी को बी वाले की मान लो 255 कर दी, इक्वल्स टू एक्स। 256 माइनस 254 इक्वल्स टू एक्स। तो इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना बचा, 1 बचा। ये कितना बचा, 2 बचा। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको डिक्रीज़ करता हूँ तो मेरी बीट फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और मुझे बीट फ्रिक्वेंसी को क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। दैट मीन्स कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि b माइनस एन इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू के हिसाब से अगर हम रख करके देखें तो 256 ए की वैल्यू फिक्स है, बट बी की प्रॉन्ग को वैक्स लगाने पर डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ उस वैल्यू से, तो जो मेरी बीट फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही जा रही है। इसीलिए बी की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एन हो जाएगा। ये माइनस का एन इधर चला जाएगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ना। मूव ऑन करते हैं, 76 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमें ये कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी चलती है, प्लेन प्रोपगेशन के हिसाब डायरेक्शन में चलती है, और वो कैसी होती है, पैरेलल वेव्स होती हैं। सो टू प्रोग्रेसिव वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, टू प्रोग्रेसिव वेव इज सेम फ्रिक्वेंसी सुपर इम्पोज, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग अलॉन्ग द वेव ऑफ प्रोपगेशन। तो कहाँ प्रोपगेट करते हैं, जो वेव की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स वेव कैसे चलती है, परपेंडिकुलर चलती है। तो पार्टिकल ऑफ अ मीडियम परपेंडिकुलर टू द वेव ऑफ प्रोपगेशन। बीट्स क्या होती हैं, बीट्स होता है डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी सुपर इम्पोज इन द सेम डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, अपना क्यू हो जाएगा। सो ए का एस वैसे भी एक ऑप्शन में है, बी का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है हमारा, सेकंड हो रहा है ना। 77 की अगर बात करें तो दो साउंड वेव्स है जिनकी वेवलेंथ 1 और 1.01 मीटर दे रखी है। गैस प्रोड्यूस 10 बीट इन 3 सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, केस के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या रहेगी। वेवलेंथ हमारे पास में गिवन है, तो v इज इक्वल टू एन लेमड़ा होता है, मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू एन लेमड़ा। वेलोसिटी बाय लेमड़ा अगर मैं करता हूँ 1 इज इक्वल टू एन, तो ये क्या आया, फ्रिक्वेंसी आई, क्या आई, फ्रिक्वेंसी। v बाय मैं लेमड़ा लिख देता हूँ, मेरा कितना है 1.01, तो ये क्या हो गई, फ्रिक्वेंसी मेरी 2 हो गई, फर्स्ट एंड फ्रिक्वेंसी 2, ठीक है। सो प्रोड्यूस 10 बीट पर सेकेंड, 10 बीट्स इन 3 सेकेंड्स। सो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस ही क्या होता है, बीट, और बीट क्या 3 सेकंड दी हुई है, मतलब 1 सेकंड में निकाल देते हैं तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो 10 बीट इन 3 सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर कितना हो जाएगा, 10/3 बीट हो जाएगी। तो अपनी फ्रिक्वेंसी आ गई, मतलब कि इनका फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 10/3 के बराबर होना चाहिए। तो v/1 माइनस v/1.01 इज इक्वल टू 10/3, इसके बराबर होना चाहिए। तो 10/3 इज इक्वल टू v 1/1 माइनस 1/101 1.01, तो 1.01 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। सो हमारे पास में हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, विच इज़ इक्वल टू 0.01 अपॉन में 1.01 v इक्वल्स टू 10/3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 1.01 अपॉन में 3 इंटू 0.01, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0, कोई इशू नहीं है। 3 की अगर बात करेंगे तो ये 3 की टेबल से कितना हो जाएगा 3.33 समथिंग। सो अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में अप्रॉक्सीमेशन में जो आंसर जा रहा है वो कितना जा रहा है 337। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 337, एंड 337 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3rd। एक बार 1.01 माइनस 1.00, हाँ ठीक है, 0.01 ही बनेगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नाउ 78 की अगर बात करें तो 78 हमें क्या कह रहा है कि अ सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ गिव 5 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ 200 हर्ट्ज, एंड द सेकंड हार्मोनिक ऑफ अ सेम सोर्स गिव्स
10 बीट पर सेकेंड। ठीक है, एक सोर्स है फ्रिक्वेंसी एफ वाला, वो 5 बीट पर दे रहा है। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा होगा, 5 बीट का आ रहा है। व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ 200 द सेकंड हार्मोनिक ऑफ अ सेम सोर्स इज 10। मतलब कि जब किसी और के साथ में 200 वालों के साथ में इसने करी, तब जो सेकंड हार्मोनिक थी, सेकंड हार्मोनिक मतलब कि उसके जस्ट डबल, मतलब 2 का क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में है कि अगर 200 का है तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो सकती है सर, या तो 195 हो सकती है या तो 205 हो सकती है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही कितना होगा, 5 के बराबर आएगा। द सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ गिव्स 5 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज। द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सेम सोर्स गिव 10 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ 420 वाले के साथ में सेकेंड हार्मोनिक दे रहा है, मतलब कि इसका जस्ट डबल। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, इस फ्रिक्वेंसी का जस्ट डबल हो जाएगा। इस फ्रिक्वेंसी का डबल करूँ तो इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 5 2 10 0 1 कैरी ओवर 4 10। और यहाँ पे अगर डबल करता हूँ इंटू 2 करके 5 2 10 1 9 89 2 1 2 290 290 आ रहा है, 290 थोड़ी ना 195 इंटू में 2 करोगे 5 दिन 10 का 0 हाथ लगेगा, 9 18 19 का 9 हाथ लगेगा 390, सॉरी 390। तो 390 का इसके साथ तो डिफरेंस कितना हो रहा है 30 का, बट इसके साथ में डिफरेंस कितना हो रहा है 10 का। तो मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 410 वाला, उससे पहला वाला 205 वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। जस्ट प्लस माइनस का खेल है, दूसरे के साथ में फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो तुम्हें देखना है कैसे क्या चल रहा है। 79 की अगर बात करें तो द ट्यूनिक फोन हैविंग अ फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड विद सितार वायर एंड डिक्रीज टेंशन इन वायर, इट बिकम यूनिसन, मतलब कि सिंगल एक जैसी हो जाती है। विद द ट्यूनिंग फोर्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वायर बिफोर चेंजिंग दिस, मतलब कि 500 हर्ट्ज वाला है जो कि 4 बीट पर सेकंड दे रहा है, किसके साथ में देगा भाई, 504 वाले के साथ में दे देगा या तो 496 वाले के साथ में दे देगा। अब डिक्रीज़ करी टेंशन तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो 495 हो जाएगी, 495 हो जाएगी, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो 4 से कितना हो जाएगा 5, 494 हो जाएगी, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 बीट पर सेकंड। बट ये अगर डिक्रीज़ होता गया तो एक बार में ये 500 और ये भी क्या आ जाएगा 500, मतलब कि फ्रिक्वेंसी दोनों की बराबर यूनिसन हो जाएगी। तो मतलब 504 वाला जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो दो सितारे ए एंड बी प्लेइंग अ नोट गा इन अ स्लाइटली आफ्टर ऑफ द ट्यून प्रोड्यूस अ बीट ऑफ फ्रिक्वेंसी 6 हर्ट्ज। द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए स्लाइटली रिड्यूस एंड द बीट फ्रिक्वेंसी इज फाउंड टू बी रिड्यूस 3 हर्ट्ज, मतलब कि एंड द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इज़ 324 एंड बी की पता नहीं एक्स है। तो हमारे पास में ये कहता है कि दो सितार है ए एंड बी प्लेइंग गा एंड सिग्निफिकेंटली ट्यून प्रोड्यूस अ बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ 6। तो ये 6 किसके साथ में दे सकता है, ये 6 दे सकता है 316 वाले के साथ में या 330 वाले के साथ में, इन दोनों के साथ में दे सकता है। ठीक है, द टेंशन इन द ए इज़ स्लाइटली रिड्यूस, टेंशन रिड्यूस करी मतलब कि इसकी फ्रिक्वेंसी को क्या कर टेंशन को रिड्यूस करा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी फ्रिक्वेंसी को हमने क्या करा है, डिक्रीज़ करा है। द टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग, और ए की ही दी हुई है इसको फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले को क्या करते गए हम, डिक्रीज़ करते गए। तो अगर हम फर्स्ट वाले को क्या करते जाएंगे, डिक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारा डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो अगर इसको डिक्रीज़ करूँ तो 323 हो जाएगा, 323 30 के साथ में कितनी देगा 7, 322 हमारा कितनी देगा 8, लेकिन अगर ये इसके साथ में डिफरेंस देखा जाए तो कितनी हो जाएगी 3 और 16, 4 और 3 7, और यहाँ पे जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी 16 के साथ में, वेट चल आराम से सोचते हैं, 324 हमारे पास में ए की दी हुई थी, बी वाले का हमें पता नहीं था, तो 6 बीट अगर कौन दे सकता है, या तो 330 दे सकता है या तो 316 दे सकता है। ऑप्शन में 330 वाला ही ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ही कौन सा हो जाएगा 30। बट फिर भी अगर हम क्या कर रहे हैं, इनकी स्ट्रिंग को टेंशन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर कम हो जाती है तो कितनी हो जाएगी 329 हो जाएगी, 329 हो जाएगी, तो इनका डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 328 हो जाएगी, डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 327 हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दैट मीन्स कि डिक्रीमेंट किसके साथ में आ रहा है, थर्ड वाले के साथ में आ रहा है। तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर थर्ड। वैसे मैच दो ही ऑप्शन हो सकते थे, या तो 316 या तो 330। 316 नहीं है तो कौन सा हो जाएगा अच्छा 316 नहीं आएगा, 318 आएगा। ओके सॉरी,
तो 318, अगर 318 और फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट आएगा, 317 हो जाएगा। तो ये कितना ऑप्शन हो जाएगा भाई, 7, 4, 8, 9, 10। जैसे जैसे यहाँ डिक्रीमेंट करेंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़। बट यहाँ इंक्रीज़ करने पे यहाँ पे जब फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो एक्चुअली बीट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ हियर इज़ द 10 क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।